जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। तो बहुत सारे फार्मर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन सी ब्रीड के साथ जो है वो स्टार्ट करें, हम प्योर ब्रीड के साथ डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करें या क्रॉस ब्रीड के साथ जो है वो डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करें या फिर जो है वो भैंसों के साथ जो है वो फार्मिंग स्टार्ट करें जिससे जो है वो हमें ज़्यादा मुनाफा हो। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने जो है वो कौन सा जानवरों के साथ कौन सी ब्रीड के साथ जो है वो डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करनी है ताकि जो है वो आपको ज़्यादा प्रॉफिट आ सके। तो सबसे पहले जो है वो इस बात को डिस्कस करने से पहले कि ज़्यादा मुनाफा जो है वो किस ब्रीड के अंदर है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो भी ब्रीड रखें, आप प्योर अमेरिकन रखें, प्योर ऑस्ट्रेलियन रखें या प्योर डच रखें या फिर जो है वो आप क्रॉस ब्रीड के साथ जो है वो काम करें, आपने इन तीन बेसिक चीज़ों का जो है वो ख्याल लाजमी रखना है जिस भी ब्रीड के साथ जो है वो आप काम करें। नंबर वन है जी मैनेजमेंट। आप जिस भी ब्रीड के साथ काम स्टार्ट करें, अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करें, आपने जो है वो मैनेजमेंट जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। मैनेजमेंट क्या है इसमें? फ़र्ज़ करें कि आप चाहते हैं कि आप अपने फार्म पर जो है वो प्योर ब्रीड रखें, प्योर अमेरिकन नस्ल की जो गायें हैं वो रखें, तो फिर आपको जो है वो उनको उस तरह का इन्वायरमेंट भी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप उनको जो है वो एक बरामदे के अंदर बांध के रख लें, ना उधर शावर लगे हों ना पंखे लगे हों। तो अगर आप ऐसा करेंगे प्योर ब्रीड के साथ तो डेफिनेटली जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। वो उस इन्वायरमेंट में, वो उस माहौल में जो है वो एडजस्ट नहीं हो सकेंगी। उनके लिए आपको जो है वो एक बड़ा सा हवादार शेड बनाना पड़ेगा। शेड के अंदर जो है वो पंखे लगाने पड़ेंगे, शावरिंग का सिस्टम लगाना पड़ेगा। इसके बरक्स अगर आप जो है वो क्रॉस ब्रीड के साथ काम करते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो इतना लंबा चौड़ा खर्चा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप जो है वो एक नॉर्मल सा शेड बना सकते हैं, उसके अंदर जो है वो आप पंखे भी लगा सकते हैं और जो है वो शावरिंग का निज़ाम भी सेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भैंसों के साथ फार्मिंग करना चाहते हैं जो कि इतनी ज़्यादा जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, तो आपको जो है वो लंबे चौड़े शेड की भी ज़रूरत नहीं है, आपको जो है वो शावरिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आपका काम जो है वो एक आध पंखे से ही चल जाएगा। अब दूसरे नंबर पर आ जाता है न्यूट्रिशन। आपने अगर प्योर ब्रीड रखनी है तो आपको न्यूट्रिशन उसके हिसाब से सेट करना पड़ेगी। ये नहीं होगा कि आपके पास जो है वो प्योर अमेरिकन है और आप उनको खुराक दे रहे हैं जी क्रॉस ब्रीड वाली। अगर आपके पास जो है वो क्रॉस ब्रीड के जानवर हैं तो आप उनको खुराक दे रहे हैं जी प्योर ब्रीड वाली। आपके पास भैंसे हैं तो आप उनको खुराक दे रहे हैं जी क्रॉस ब्रीड वाली या प्योर ब्रीड वाली, तो फिर आप कभी भी जो है वो प्रॉफिट में नहीं आ सकेंगे। आपका फार्म जो है वो कभी भी प्रॉफिट में नहीं आएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है, आपने अपने जानवरों की जो न्यूट्रिशन प्लान है वो सेट करवाना है अपने जानवरों के हिसाब से। अगर आपके पास प्योर ब्रीड के एनिमल हैं, आप उनको साइलेज भी दें, अच्छा वंडा भी दें, अच्छी फार्मुलेशन करके उनको सप्लीमेंट्स भी दें आप। लेकिन अगर आपके पास क्रॉस ब्रीड के एनिमल हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं आप कि आप कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स जो हैं वो कम कर सकते हैं। तो इस तरह आपने चलना है। तीसरी कॉमन चीज़ है जी ब्रीड, यानी कि जेनेटिक्स। इस पे भी आपने जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना। अगर आपके पास क्रॉस ब्रीड है तो आपने अच्छे से अच्छा जो है वो सीमन रखवाना है ताकि नेक्स्ट जनरेशन जो आपकी आनी है वो उस जनरेशन से अच्छा परफॉर्म कर सके, अच्छा जो है वो आपको दूध दे सके। इसी तरह अगर आपके पास भैंसे हैं तो आपने ऐसे जोटे का इंतखाब करना है जिसके अंदर ये खसूसियात हों, जिसकी माँ के अंदर ऐसी खसूसियात थी कि वो अच्छा परफॉर्म करती थी, उसके पास जो है वो अच्छा दूध था, तो आपने उस जोटे का जो है वो इंतखाब करना है या उस सीमन का जो है वो इंतखाब करना है। अगर प्योर ब्रीड है आपके पास तो इसी तरह आपने जो है वो उसमें भी जो है वो जेनेटिक्स के ऊपर काम करना है। अब मेन जो सवाल है आपका उस पर आ जाते हैं कि क्या डॉक्टर साहब हम प्योर ब्रीड के साथ काम करें या क्रॉस ब्रीड के साथ काम करें या भैंसों के साथ काम करें। तो इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि हर फार्मर जो है उसके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट है। अगर एक ऐसा फार्मर, ये आप खुद सोचें, अगर आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है, सरमाया काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर डेफिनेटली जो है वो आप प्योर ब्रीड से ही स्टार्ट करें, उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो सरमाया कम है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप क्रॉस ब्रीड से जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि क्रॉस ब्रीड भी जो है वो आपको
اچھا خاصا جو ہے وہ پرافٹ دیتی ہے. اور ہم نے بھی جو اپنا فارم آلریڈی شروع کیا ہوا تھا، آپ کو پہلے بھی جو ہے وہ ویڈیو کچھ ہم نے اپلوڈ کی تھی یوٹیوب پر، تو ہم بھی جو ہے وہ کراس بریڈ کے ساتھ کام کر رہے تھے. لیکن اس فارم پر جو ہے وہ پیور بریڈ ہے، یہ پریمیم ڈیری فارم ہے، اس فارم پر جو ہے وہ پیور بریڈ ہے. تو کراس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کراس بریڈ میں بھی اچھا خاصا پرافٹ ہے. آپ کراس بریڈ کے ساتھ کام کریں، ٹھیک ہو گیا. پھر آپ کیا کریں، آپ اچھے سے اچھا جو ہے وہ سیمن سلیکٹ کریں اور اپنی بریڈ کو جو ہے وہ امپروو کریں. انشاءاللہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ پیور بریڈ کے لگ بھگ جو ہے وہ ان سے پرافٹ یا منافع لے سکیں گے. کیونکہ ان کو جو ہے وہ نہ تو اتنا زیادہ گرمی کا ایشو ہوگا جتنا پیور بریڈ کو ہوتا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ گرمیوں کے اندر جولائی اگست مڈ ستمبر تک جو پیور بریڈ ہے وہ بھی جو ہے وہ اتنا زیادہ دودھ نہیں دے پاتی، کیونکہ جو ہے وہ اس وقت ہیٹ سٹریس کا سیزن ہوتا ہے، حبس کا دن ہوتے ہیں. تو وہ بھی جو ہے اگر ایوریج کی بات کریں تو 20-23 لیٹر ہی رکھتی ہے. اس کے علاوہ اگر جو ہے وہ آپ بھینسوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو بھینسوں کے ساتھ کام کریں. اس میں آپ کو جو ہے وہ اپنے اخراجات کم کرنے پڑیں گے، کیونکہ میرے خیال کے نزدیک ٹھیک ہے بھینسیں جو ہے وہ اتنا زیادہ دودھ نہیں دیتی، وہ 15-16 لیٹر سے اوپر دودھ نہیں دیتی زیادہ تر بھینسیں جو ہے، ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے جو ہے وہ تمام اخراجات کو، تمام انپٹس کو جو ہے وہ مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر آپ بھینسوں کی فارمنگ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے اخراجات جو ہیں، انپٹس جو ہیں وہ ان کو کم کرنا ہے. جو لوگ نیو فارمنگ کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ نئے ہیں وہ ڈیری فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ کس بریڈ کے ساتھ کام کریں، تو میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ کراس بریڈ کے ساتھ کام کریں اگر ان کے پاس انویسٹمنٹ کم ہے. کیونکہ اب دیکھیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ پیور بریڈ کو کس طرح کا انوائرمنٹ چاہیے، اس کی خوراک کس طرح ایڈجسٹ کرنی ہے. آپ 3-4 جانور جو ہے وہ پیور بریڈ کے لے آتے ہیں، پھر جب گرمی آتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ 2 جانور ایکسپائر ہو گئے ہیں، ٹھیک ہو گیا، 1 جانور کا تھن مر گیا ہے، جو پیچھے 1 جانور بچتا ہے وہ پریگننٹ نہیں ہو رہا، تو آپ کو کافی زیادہ نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلے اپنا تجربہ لیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی بریڈ کو بھی امپروو کریں، ٹھیک ہو گیا. انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو ڈیری فارمنگ سے منافع ہوگا. تو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی تھا، ہمیں اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.